एनटीए एग्जाम सेंटर में आप सभी को परेशान करने के लिए बड़े कई सालों से जाना जाता है। किसी को एग्जाम सेंटर 200 किलोमीटर दे दिया, किसी को 400 किलोमीटर दूर। बच्चे मतलब एग्जाम सेंटर पहुंचना दूभर हो जाता है। अक्सर आप लोग बहुत परेशान होते हैं एनटीए के एग्जाम सेंटर से। बट इस बार जो जून 2026 का एग्जामिनेशन फॉर्म आया, उसमें एग्जाम सेंटर चूज करने की प्रक्रिया को ही बड़ा खतरनाक बना दिया गया। बड़ी टेक्निकल तरीके से आपके चॉइसेस को हटा दिया गया है कि आप अपने नजदीक के एरिया चुन ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं और उसका समाधान भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो इस बार जो फॉर्म में आया, अगेन पहले तो मुझे कुछ स्टूडेंट से बताया कि सर ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं होना चाहिए। फिर मैंने खुद फॉर्म भर के देखा, ठीक है, कि सुनी सुनाई बातों का ना करते, खुद फॉर्म भर के देखते हैं और समझ में रहा है क्या हुआ। ओके नाउ मैं आपको दिखाता हूं। मैंने खुद अपनी डिटेल्स वगैरह डाली। मैं अभी वैसे हरियाणा में रहता हूं, गुड़गांव में। तो मैंने अपनी डिटेल डाल दी कि भाई जो भी है सेक्टर 108 डाल दिया, ये डाल दिया, गुड़गांव का एड्रेस, पिन कोड डाल दिया। नाउ अब उस बेसिस पर मुझे जो ऑप्शंस दिखाए उन्होंने सिर्फ हरियाणा के। ओके, जब मैंने एग्जाम सेंटर सिटी चुनने का ट्राई किया तो सारे ऑप्शन सिर्फ हरियाणा के। मैं गुड़गांव में रहता हूं, मैं चाहूं तो नोएडा में जाके एग्जाम दे दूं, चाहे तो दिल्ली में, दिल्ली पास पड़ेगा। कुरुक्षेत्र बहुत दूर है, कुरुक्षेत्र यहाँ से 150 किलोमीटर है, अंबाला 200 किलोमीटर, तो ये सब मुझे दूर पड़ेंगे। बट अगर मान लीजिए यहां जगह नहीं रहती है पहले दूसरे सेंटर में, तो मुझे फिर मजबूरी में कुरुक्षेत्र जाना पड़ेगा या फिर अंबाला जाना पड़ेगा। मतलब जो भी ऐसे फॉर्म भरता है, ठीक है, मैं तो फॉर्म नहीं देने जा रहा एग्जाम। बट इस परिस्थिति में अगर किसी स्टूडेंट ने हरियाणा भरा और उसके सिर्फ 4 ही ऑप्शन है, ठीक है, अगर कोई हरियाणा भरा तो 4 ही ऑप्शन है, या तो गुड़गांव में अगर, और वो भी ऑप्शन किस पे डिपेंड करेंगे कि कितनी सीट्स कहां अवेलेबल है और उसके हिसाब से एग्जाम सेंटर सिटी। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। ओके नाउ अब ये प्रॉब्लम तो है, पर जहां समस्या है वहां समाधान भी होता है। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके देखा, क्योंकि जो आप एड्रेस अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल में भर रहे हैं उसके बेसिस पर आपके पास एग्जाम सेंटर सिटी के ऑप्शंस आ रहे हो। ओके नाउ अब मैं जरा आपको थोड़ा सा यहां दिखाता हूं कि कैसे। जैसे अगर ये आपका फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास कॉन्टेक्ट डिटेल का ऑप्शन आता है। मैंने उसमें चेंज किया। कॉन्टेक्ट डिटेल में मैंने अपना पहले ये वाला अपना यहां लाइक दिल्ली का एक एड्रेस भर दिया है। ओके, रैंडम एड्रेस दिल्ली का भर दिया। और फिर जो परमानेंट एड्रेस है वहां पे भी अलग, वहां पे अपने होम टाउन का एड्रेस भरा। ओके, तो नाउ अब मेरे पास 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये मैंने किया कि अपने करंट एड्रेस में कुछ और भर दिया, ठीक है, करंट एड्रेस में ये डाल दिया और बाकी परमानेंट एड्रेस में कुछ और डाल दिया। ठीक है ना, अब इसके बाद जब मैं यहां जा रहा हूं तो एग्जाम सेंटर, ओके, अगेन इसके बाद आपको वो भी करना पड़ेगा, कैप्चा वगैरह डालिए आप। ठीक है, तो ये आपने कैप्चा डाल दिया, फिल कंप्लीट ही करना पड़ेगा। ठीक है, 646 ये हो गया, सेव नेक्स्ट। ओके, यस, सबमिट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद ये सारी डिटेल्स वगैरह हो गई। ठीक है, उसके बाद हम सीधे चलते हैं एग्जाम सिटी पे। ठीक है नाउ, तो अब जब एग्जाम सिटी पे जा रहे हैं तो अब देखिएगा आप क्या जादू होता है। नाउ जब मैं चूज कर रहा हूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश। अगर मैं दिल्ली ले रहा हूं तो देखिए अब मेरे पास ऑप्शन क्या क्या आएंगे। दिल्ली में मैं ये भी, फरीदाबाद भी, गाजियाबाद भी, गुड़गांव भी, मतलब क्लोज विसिनिटी। ओके, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र। मैं मान लीजिए एमपी लेता हूं, मध्य प्रदेश, तो एमपी के जो भी आसपास के डिस्ट्रिक्ट है मैं ले सकता हूं। तो ये एक तरीका आप अपना सकते हो। ओके नाउ, तो इस तरीके से अपना दिमाग लगा लीजिएगा कि क्या आपको पास पड़ रहा है, उस हिसाब से एड्रेस अपना चुनिए। ओके नाउ अब आपके मन में सवाल आया कि सर अगर हम गलत एड्रेस डाल देंगे जहां पे हम नहीं रहते तो फिर हमारे साथ क्या होगा। कुछ नहीं होने वाला ना। एनटीए कोई भी कागज आपके एड्रेस पे भेजता है, सारी चीजें ऑनलाइन होती है, सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आता है, रिजल्ट भी ऑनलाइन आता है, सब कुछ। ओके, और ना ही आपका एड्रेस आपके सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है। ओके, तो एड्रेस का कोई लेना देना नहीं, जस्ट एक कहने के लिए डालना पड़ता है। तो किसी दोस्त का भी डाल दें, कोई दिक्कत, अगेन डिपेंड नहीं करो। अगर आपको आसपास में सेंटर मिल रहे हैं, ठीक है, आपके ऑप्शंस, बट अगर ऐसा लग रहा है उल्टा सीधा तो फिर इस तरीके से स्टेट्स को चुनिए, कॉन्टेक्ट एड्रेस में, परमानेंट एड्रेस में, जिससे आपको यहां पे मल्टीपल ऑप्शंस मिल सके। और फिर आप जैसे यहां पे दिल्ली पे दिल्ली डाला एड्रेस, तो अब मेरे पास सब आसपास के हैं कि दिल्ली भी है, फरीदाबाद भी है, गाजियाबाद भी है, नोएडा भी आ रहा है, गुड़गांव, तो मैं चुन सकता हूं कि मान लीजिए मैंने नोएडा चुन लिया। ठीक है, दूसरे सेंटर में मैंने फिर से दिल्ली डाला और फिर मैंने अपने सबसे पास में गुड़गांव चुन लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, तो एक समस्या का मैंने आपको समाधान बता दिया। अब आती है दूसरी समस्या। ओके, तो ये समझ में आ गया कि जब आप एड्रेस डालेंगे, ओके, तो कॉन्टेक्ट डिटेल में जैसा डालोगे उसके हिसाब से एग्जाम सिटी सेंटर में ऑप्शंस आपके पास आएंगे और वैसे ही आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा, नहीं तो बाद में परेशान होगे। ओके नाउ अब दूसरी बात की प्रिपरेशन। ओके, एक समस्या का समाधान तो दे दिया, अब दूसरी बात है तैयारी कैसे करेंगे। ओके, एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पर है, वक्त बचा है 50 दिन का भी नहीं। ओके, आज 4-5 तारीख हो चुकी है। ओके, और अब आपके पास 45 डेज भी नहीं है, 20 तारीख से एग्जामिनेशन। तैयारी कैसे करेंगे, रिवीजन कैसे होगा, तो उसका समाधान है आपका बूस्टर कोर्स। ओके, बिकॉज बूस्टर कोर्स आपको रिवीजन को, आपके जो रिवीजन करने का तरीका है उसको स्ट्रेटेजिक और एग्जाम ओरिएंटेड बनाता है। ओके, एक होता है कि हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, एक होता है कि हम एग्जामिनर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेपर 1 और पेपर 1 का, पेपर 2 का बराबर रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, और साथ साथ
टीचर्स की गाइडेंस में सही सारे टारगेटेड हॉट टॉपिक्स को पढ़ते हुए रिवाइज करते हुए चल रहे हैं आगे। ओके, तो उसमें आपको फाउंडेशन कोर्स का भी एक्सेस कि अगर कोई यूनिट वीक है तो उसको फाउंडेशन से देख लीजिए, बूस्टर कोर्स से रिवीजन कीजिए, पेपर 1 पेपर 2 का टेस्ट सीरीज लगाइए, स्टडी नोट्स पूरे मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब पूरा का पूरा। ओके, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का पूरा सब्सक्रिप्शन यूजीसी कैटेगरी का और साथ साथ बूस्टर कोर्स भी इंक्लूडेड। तो सबसे अच्छी चीज ये है जिसमें आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके फाइन, इसमें आप एडमिशन करवा सकते हैं और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एडमिशन करवाने की प्रोसेस बहुत सिंपल कर दी गई है कि सिंपली ये जो क्लास देख रहे हैं आप, इसमें आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा। ओके, आपको किसी को कॉल नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपली लिंक पे क्लिक करें और अपना पेमेंट करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ओके, लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये सामने ऐसा खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी प्राइस ज्यादा दिख रहे हैं, ठीक है, 1 मंथ वाला ऑप्शन भी है, अप्लाई करें, ठीक है, PRADYUMNT प्रद्युमन टी, ये अप्लाई किया और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये मंथली बेसिस पर, ठीक है, हर मंथ जो है आपका इतना, और जब चाहे इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो इसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, चाहे तो बड़ा वाला भी ले सकते हैं उस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके फाइन, बाकी कोई भी डाउट है तो सपोर्ट टीम से ही बात कर सकते हैं। ओके फाइन, सो बस आप पढ़ते रहिए और आपकी इस समस्या का समाधान मैंने बता दिया है। तो एड्रेस एग्जाम सेंटर को सही रूप से चुनना बहुत जरूरी है, अदरवाइज उल्टा सीधा एग्जाम सेंटर आ गया तो एग्जाम भी खराब हो जाएगा। ओके, ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिए और सभी का शेयर कीजिए। कोई और फर्दर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको जल्दी से जल्दी अपडेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।